बेटियां बेटियां बेटियां। बड़े बड़े विमान उड़ाना उसका शौक है। मिले बोइंग 777 उड़ाने वाली पहली यंगेस्ट महिला पायलट से, इंडिया की स्काई गर्ल। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। एक बेटी ने 10 साल की उम्र में आसमान में उड़ने का सपना देखा और उसके सपने की ताकत देखिए कि फिर कोई भी मुश्किल, चाहे पैसों की हो या समाज की सोच की, उसकी उड़ान को रोक नहीं पाई। और आज वही बेटी दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज को उड़ाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कमांडर बन चुकी है, एनी दिव्या। ये है दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक, बोइंग 777। एक साथ इसमें लगभग 300 यात्री सफर कर सकते हैं। इस विमान को उड़ाना किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन आज हम आपको जिस फीमेल पायलट से मिलवाने वाले हैं, उसे ऐसी ही चुनौतियां पसंद हैं। बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ाना उसका जुनून है और अपने इसी जुनून के दम पर वो बन गई बोइंग 777 जैसे विशालकाय विमान को उड़ाने वाली दुनिया की पहली यंगेस्ट महिला पायलट। कैसे बनना है ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या बनना है ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप वो जान जाते हो कि आपको क्या बनना है, आप अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लोगे। चेहरे पर हर वक्त दिलकश मुस्कान, दिल में हर वक्त कुछ नया कर गुजरने की ख्वाहिश और हर लम्हा अपने सपनों को सच करने की जिद। जिंदगी की हर मुश्किल का सामना एनी दिव्या ने इसी अंदाज में किया है। अपने हर ख्वाब को एनी ने अपनी मेहनत और जिद के दम पर सच कर दिखाया है। 30 साल की एनी दिव्या एयर इंडिया के भारी भरकम विमान उड़ाने वाली ऐसी महिला कमांडर है जो आज लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल है। एनी दिव्या दुनिया की पहली ऐसी महिला पायलट है जिनके नाम सबसे कम उम्र में बोइंग 777 उड़ाने का रिकॉर्ड दर्ज है। फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो ट्रेनिंग में उड़ाया है वो है TB-20। उसके बाद मैंने किंग एयर उड़ाया। उसके बाद मैं एयर इंडिया में ज्वाइन हुई और डेपुटेशन में एयर इंडिया एक्सप्रेस में गई और उधर मैंने 737 उड़ाया। और उसके बाद एयर इंडिया में मैंने 777 उड़ाया। सो 19 एज में मैं ज्वाइन हुई एयर इंडिया में और फिर 21 में मैंने 777 का ट्रेनिंग लिया लंदन में और तब से अभी तक मैं 777 उड़ा रही हूँ काफी लंबे समय। और 777 उड़ाने वाली है, आप दुनिया की यंगेस्ट फीमेल कमांडर बन गई। जब ये हो रहा था वही अवेयर किए कितना बड़ा अचीवमेंट आप हासिल करने वाली है? इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं मालूम था कि इतना बड़ा होगा और स्पेशली मतलब लोग इतना इंस्पायर होंगे और स्टोरी जान के ये पूरा एक्सपेक्टेड नहीं था। जस्ट मालूम था कि हाँ बन रहे हो, लेकिन इतना लोगों को इंस्पायर करेगा ये नहीं मालूम था। मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर हर चुनौती को मात देकर एनी आज इस मुकाम पर है। वो पायलट है, उस पेशे में है जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था। दिव्या के मन में कब आया कि मुझे हवा में उड़ना है? मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपको उड़ने का बहुत शौक था, बट वो अर्लीस्ट थॉट्स कब और कैसे? जब मैं 10 साल की उम्र की थी और लगभग 5th क्लास में शायद थी और आसमान में देख के मुझे लगता था मैं फ्लाइंग करूं, आसमान में बादलों के बीच घूमूं पंछी की तरह। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हें फिर पायलट बनना चाहिए। तो तभी मैंने सोचा कि पायलट बनेंगे तो मैं बादल के बीच में उड़ सकती हूँ। तो तब से वो फर्स्ट टाइम वो थॉट तभी आया मेरे माइंड में कि मेरे को पायलट बनना है और जैसे जैसे मैं बढ़ती गई वो विल स्ट्रॉन्गर होता गया। एनी दिव्या पंजाब के पठानकोट में पैदा हुई थी। उनके पिता आर्मी में थे। एनी जब 4 साल की थी तब वो विजयवाड़ा चली गई। वहीं पर उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की और गुजरते वक्त के साथ पायलट बनने का उनका सपना जिद में बदल गया। सपने तो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन जो हमारे परिवार में हमारे करीब होते हैं कई बार हमें उनकी चिंता होती है कि क्या ठीक रहेगा अपने पेरेंट्स पर इतना प्रेशर डालना कि वो खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। सो क्या आप भी इस मुश्किल से गुजरी थी कि मैं छोड़ देती हूँ अपने सपने को?
तो छोड़ने की बात तो मैंने कभी नहीं सोची। हाँ, मुझे पता था कि उनके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे पता था कि वो मुश्किल है लेकिन कर रहे हैं। सो आई वाज अवेयर कि मेरे पेरेंट्स मुझे भेजेंगे। हाँ, लेकिन मुझे भी कई बार मेरे को प्रूव करना था। जब मैं एकेडमी में भी गई और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, लेकिन कभी लाइफ में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूं। नहीं, मेरे को करना ही करना था 100%। कभी छोड़ने की बात मैंने आज तक नहीं सोची है। मैंने कई उतार चढ़ाव उस टाइम पे भी देखे हैं, बाद में भी देखे हैं, लेकिन छोड़ के जाने का कभी नहीं सोचा। पायलट बनकर अपने सपने को पूरा करने का सफर एनी के लिए आसान नहीं था। पहले तो पायलट बनने के फैसले पर ही उन्हें रिश्तेदारों के ताने सहने पड़े। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में दाखिला लेने के लिए मोटी फीस के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन माँ बाप का सहयोग और खुद पर भरोसे के दम पर वो इन चुनौतियों को पार कर गई। आपकी जर्नी का के बारे में थोड़ा पढ़ रही थी। सो पायलट बनना भी आपके लिए एक बड़ा आसान गोल नहीं था, बहुत मुश्किल था, पैसों की वजह से भी और बहुत सारे। तो चाहती हूँ थोड़ा आप बताएं उसके बारे में। सो फाइनेंशियली हम लोग जैसे आपको बताया सिंपल बैकग्राउंड से हैं, और फ्लाइंग काफी एक्सपेंसिव कोर्स है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को एफोर्ड करने के लिए फीस स्ट्रक्चर आज के डेट में भी इनिशियल ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव है। और मेरे को लैंग्वेज का भी बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैं साउथ से हूँ और विजयवाड़ा में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता था। हम लोग लिखाई पढ़ाई करते थे, लेकिन जैसे बॉम्बे में, दिल्ली में लोग इतना फ्लुएंटली बात करते हैं, विजयवाड़ा में हम नहीं बात कर पाते। तो इनिशियली मेरे को लैंग्वेज में, एक्सेंट में, ग्रामर में, प्रोनाउंसिएशन में, सब में प्रॉब्लम होता था। और क्योंकि सिंपल बैकग्राउंड से उतने स्टाइलिश भी नहीं थे उस टाइम पे, और सो फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, कल्चरल इश्यूज थे, तो वो सब कोप अप करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। बट जब आप गिरते हैं तभी आप सीखते हैं। तो मैंने ये फोकस किया कि हमेशा मैं क्या गलतियां कर रही हूँ और उसको कैसे करेक्ट करूं। तो बाय द टाइम मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ और मेरे को जॉब इमीडिएटली मिला, क्योंकि मैं हमेशा फोकस कर रही हूँ कि रॉन्ग क्या है और इसको कैसे सीखना है। माँ बाप के सहयोग से एनी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में दाखिला तो मिल गया, लेकिन संघर्ष की कहानी नहीं थी। एनी की पढ़ाई विजयवाड़ा में हुई थी। उनकी अंग्रेजी कमजोर थी, जिसे लेकर लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन अपने सपने को पूरा करने की जिद के दम पर एनी ने इस चुनौती को भी मात दे दी। इंग्लिश पर तो कैसे काम किया ट्रेनिंग के दौरान? तो इंग्लिश में तो काफी दिक्कतें होती थी, बट पॉइंट है कि पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन सून मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं जानना इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हर चीज बचपन से सीख के नहीं आते या पैदाइशी नहीं सीखते हैं, काफी चीजें हम बाद में सीखते हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं ये फोकस करती थी और हमेशा ये पूछती, आप मजाक उड़ा लो लेकिन मुझे ये बता दो कि सही क्या है। ब्यूटीफुल। तो मैं एकदम मेरा फोकस एकदम शिफ्ट हो गया। मेरा वो हंसी मजाक जो उड़ा है उस पर फोकस एकदम शिफ्ट हो गया। मैं ओनली उनको ही देखती हूँ, मैं फिर भी पूछ रही हूँ कि सही क्या है, मुझे सही क्या है बता दो, और तुम हंसना कंटिन्यू करो, चलेगा, सही क्या है। सो सून इट बिकेम कि मेरे बैच में सिखाने लग गए, जो बहुत अच्छा हो गया। और उन्होंने मेरे को इतना अच्छा सिखाया, और क्योंकि मेरे जॉब, हमारे जॉब में इंग्लिश बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए। इमीडिएटली मुझे जॉब भी मिला, तो बहुत जल्दी सीख गई, क्योंकि मैं पूछने लगी कि सही क्या है ये बता दो, और हंसना है हंस लो। अपने सपनों को पूरा करने के सफर में एनी दिव्या जब भी कमजोर हुई, उनके घर वालों ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। घर वालों ने उन पर हमेशा भरोसा जताया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिव्या ने कभी हार नहीं मानी और वो 19 साल की उम्र में ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पायलट बन गई। उस टाइम में पायलट कोई नॉन प्रोफेशन नहीं था, डॉक्टर इंजीनियर सब जानते, पायलट आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उसकी जानकारी इतनी नहीं थी, इंटरनेट उतना फेमस नहीं था उन दिनों में। तो सब बोल रहे आप अपने बेटी को जहां पे आपको मालूम नहीं है वहां पे भेज रहे हो, जिस फील्ड के बारे में, और इतना सारा पैसा आप डाल रहे हो, लड़की को भेज रहे हो। सो काफी रेसिस्टेंस था चारों ओर, और ऑफ कोर्स डैड ऑल्सो हैड टू टेक कॉल कि इतना बड़ा फीस स्ट्रक्चर वो कैसे बाद में पे कर पाएंगे। सो वरिड थे, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और मुझे भेजा। स्पेशली जब मुझे भेजा था, वहां पे जॉब्स भी नहीं थे उस टाइम पे एविएशन फील्ड में, जब मैंने एंटर किया। कब की बात बता रही हैं आप? ये 2003 की बात
जाता है। बाय द टाइम मैं फिनिश बहुत लकी हूँ, मुझे जॉब मिला, लेकिन जब मैं ज्वाइन हो रही थी तब सबने कहा था ये टाइम अच्छा नहीं है एविएशन में आने का इतना मनी डाल के, क्योंकि आपको जॉब शायद इमीडिएटली नहीं मिले। तब बहुत लोगों ने बोला, तब बहुत साल से लोग जॉब का वेट कर रहे थे, फिर भी उन्होंने जॉब का और पैसों का नहीं सोचा, उन्होंने मेरा सपना पूरा करने के लिए सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने बोला ओके, मतलब जाओ और फ्लाइंग करो। कैसे हुआ सारा इंतजाम और कहाँ आप गई ट्रेनिंग के लिए, वो सारा बताइए। सो डैड ने तो लोन लिया, कुछ पार्ट लोन लिया, कुछ डैड ने अरेंज किया, और मैं ट्रेनिंग के लिए गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज इन द कंट्री। पायलट बनने से पहले दिव्या कभी भी हवाई जहाज पर बैठी तक नहीं थी। बस उन्होंने आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाजों को देखा था और उन्हीं उड़ानों के साथ एक दिन खुद आसमान में उड़ने का सपना देख लिया। और आपकी लाइफ का जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट या बड़ा खास एस्पेक्ट है, मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट उसी ने किया, कि वो लड़की एक जो पहली बार जब हवाई जहाज उड़ाने के लिए जब हवाई जहाज पर चढ़ी तो वो पहली बार था दैट शी एंटर्ड इनटू अ एयरप्लेन। वाज दैट वाओ मोमेंट? वो कैसा था आपके लिए? अमेजिंग। जब मैं गई तभी एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए, इनफैक्ट इवन बिफोर मैंने एयरक्राफ्ट देखा, मैंने पायलट को देखा, एंड एक लड़का यूनिफॉर्म में आ रहा था, एंड मैं उसको जस्ट स्टेयरिंग की, मैं देख रही वाओ पायलट ऐसा होता है और ऐसा होता है। मुझे लेकर लुकिंग की ये पायलट है। और उसके बाद मुझे एयरक्राफ्ट देखने को मिला, और जब मैं सीखने गई तभी मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाइंग किया। बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम जब मैंने उस टाइम फ्लाइंग किया, पूरा दिन मतलब फ्लाइट से आके भी मुझे ये लग रहा था कि मैं अभी हवा में हूँ, सोते वक्त भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हवा में ही हूँ। हवा से नीचे उतर के आ ही नहीं रहे थे, ख्वाबों में तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। अपने पेरेंट्स को उसके बाद घुमाया? हाँ। एंड वेयर यू वर फ्लाइंग द प्लेन? वाओ, बताइए उसके बारे में, कब हुआ? सो एकेडमी में आए थे देखने के लिए, तभी उन्होंने देखा, सिर्फ मेरे मॉम ने। उसके बाद अभी जब मैं एयर इंडिया ज्वाइन किया है मैंने, तो मेरे साथ यूएस फ्लाइट्स में आए हैं। दिव्या ने 21 साल की उम्र में ही पहली बार बोइंग 777 उड़ाई और तब से ही बोइंग के साथ उनकी उड़ान का ये सफर जारी है। एनी ने अपने दम पर न सिर्फ अपने सपने को पूरा किया, बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत भी बदल दी। एनी ने अपने भाई और बहन को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा और विदेश में अपने माँ बाप के लिए एक घर भी खरीदा। कई बार पैसेंजर्स से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, काफी वुमेन पायलट्स को स्पेशली, तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे? तो बहुत अच्छे हैं। इंडिया में भी लोग बहुत अप्रिशिएटिव है, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां भी हमारे जैसे पायलट बने और इतना अच्छा जॉब करें। और फॉरेन में भी वो लोग उनको बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। इंडिया में फिर भी हम लोग थोड़ा यंगर जनरेशन ऑफ पायलट्स हैं जो हम लोग फ्लाइंग कर रहे हैं इतने बड़े जहाज। फॉरेन में काफी टाइम लगता है उनको ये स्टेज पे पहुंचने के लिए, और वो यूजुअली ओल्डर कैप्टन्स देख रहे हैं एयरलाइन में यूजुअली, और ज्यादातर मेल पायलट्स देखते हैं। जब मेरे को देखते हैं तो उनको सडनली लगता है, मेरे को ही नहीं अदर लड़कियां पायलट्स को देखते हैं उनको लगता है वाह इतनी यंग लड़की है और इतना बड़ा जहाज चला रही है, तो बोलते हैं आप सुंदर भी है और आपके पास इतना पावर भी है। तो काफी लोग अमेज्ड होते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल है। कोई खास इंसिडेंट आप किसी का पैसेंजर के साथ, कोई स्पेशली आपसे बात करने आए? पैसेंजर्स भी काफी इंडिया में तो आके बात करते हैं, और सडनली फर्स्ट सब लोग ऑ में भी है और उनको लगता है ये रियलिटी है कि नहीं। काफी टाइम मेरे को पूछते आप कमांडर हैं? हाँ मैं कमांडर हूँ। आप ही कमांडर हैं? हाँ मैं ही कमांडर। एनी दिव्या उन लड़कियों में से एक है जो अपने जज्बे के दम पर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। वो हर किसी को यही संदेश देती कि अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए, बल्कि उनका पीछा तब तक करना चाहिए जब तक कि वो पूरे ना हो जाए। लड़कियों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी सब पेरेंट्स को भी कि अगर लड़कियां पहले तो अपने आप को लड़कों से डिफरेंशिएट बिल्कुल मत करें, वो भी सब काम इक्वली और बेटर भी कर सकते हैं। तो ये सोच तो बिल्कुल मतलब खत्म हो जानी चाहिए कि अगर आप सोचते हैं आप लड़की हैं, आप ये याद रखें आप स्ट्रांग है। अगर आपको ये सोचने में हेल्प होता है आप लड़की है जरूर सोचिए, लेकिन ये सोचिए कि आप फिर बहुत स्ट्रांग है और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। दिव्या एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू और सो मच। आप ऐसी ही बेटियों को इंस्पायर करती रहिए, खूब सारी बेटियों को।